Hey students, I hope you all are fine and reading very well. As you know that we are on the topic that is known as digital documentation. We are going to take last class in this topic. आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारा जो स्ट्रेंथ है रोल है आईटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है, मगर अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एंड्रॉयड नहीं है घर में, वो कॉल भी नहीं लेते हैं, तो वो क्लास नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, वो धीरे धीरे अब क्लास में आ रहे हैं। आपका क्लास बार बार रिव्यू होगा, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली है, तो मैं इसको रिव्यू करूँगा बार बार। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि आप ये वीडियो बार बार देखते रहें। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वही टॉपिक है जो हम पिछले दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। टॉपिक वही है, वर्ड प्रोसेसर, प्रोप्राइटरशिप ऑफ वर्ड प्रोसेसर, यानी एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो वही हम पढ़ रहे हैं, उसका आज लास्ट टॉपिक है एमएस वर्ड का, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। पर ये ध्यान रहे, ये थ्योरेटिकल व्यू था। हम इसके बाद थ्योरेटिकल व्यू ख़त्म करने के बाद जो आगे पढ़ाएंगे वो हमारा प्रैक्टिकल जो है क्लास होंगे, या प्रैक्टिकली हमको दिखाना है कि ये सब ऑप्शंस जो आपने पढ़े हैं ये प्रैक्टिकल में काम कैसे करते हैं। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो क्या करना है, अभी मैं ये आपको आज का क्लास लेता हूँ, ये पढ़ाता हूँ। आज हम इसका लास्ट क्लास लेते हैं, ये ऑप्शन जो है वो फिनिश होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स का रिव्यू करोगे, वन बाय वन ऑप्शन आप स्टडी करोगे, तो मैं इसका रिव्यू जो है वो लूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो है, प्रिंट लेआउट हमेशा इसी में काम करना चाहिए, प्रिंट लेआउट में। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता रहता है कि मार्जिन कितना है, टॉप में मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट में मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है, लाइन कितनी बड़ी है या कहाँ पे मिस्टेक है, ये जो है ये पता चलता है। क्योंकि ये प्रिंट लेआउट है, और हम जब सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं तो प्रिंट लेआउट के ज़रिए ही करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप हमेशा प्रिंट लेआउट में ही काम करें। पर इसके अलावा आप फुल स्क्रीन पे आप कर सकते हो, ये काम नहीं करना, आप फुल स्क्रीन रीड कर सकते हो, यानी आप सारा पेज फुल स्क्रीन पे देख सकते हो। वेब लेआउट आप देख सकते हो, इसमें आउटलाइन, इसमें हाइफन करके आपका जो है स्टाइलिंग आता है। ड्राफ्ट आप कर सकते हो इसमें चूज़ काम करने के लिए। अगर फिर से मैं वही कहूँगा, बेस्ट ऑप्शन प्रिंट लेआउट है। जूम आप डॉक्यूमेंट को कर सकते हो, यानी 100%, 100%, 200% हम कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ी जो है चॉइस जूम में है वो ये है कि आप इसी प्रैक्टिस पे रहे, आप अपना जूम कंट्रोल 100 पे ही रखें। न्यू विंडो ऑप्शन जो है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है नई डॉक्यूमेंट के साथ। स्प्लिट ऑप्शन, आपकी विंडो जो वर्ड प्रोसेसर की विंडो है उसको दो सेपरेट ऑप्शन जो है इसकी बना देती हैं, यानी इसको इसमें दो विंडो बन जाती है स्प्लिट क्लिक करने पे। एडवांटेज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन।
क्या क्या फ़ायदे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को? जैसे आप जानते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी है, डिजी लॉकर, गूगल ड्राइव जो है, इन पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मुंतकिल करके, ट्रांसफ़र करके इनको 24/7 अवेलेबल रख सकते हैं। जी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बनाया है ताकि हम कोई भी डॉक्यूमेंट इस पे ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, और ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज करा हुआ है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से ये हुआ कि जो फाइल हम फिजिकली लेते थे, जो हम मतलब बहुत सारे कबर्ड्स में फाइलें होती थी पहले ऑफिस में, अब वो सारा जो है, अब ऑफिस धीरे धीरे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से पेपरलेस ऑफिस हो गए हैं। अभी तक तो पेपर यूज़ करते हैं, पर अब बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जिनमें फिजिकल फाइल का इस्तेमाल ही नहीं होता है, यानी वो जो मैनुअल फाइल होती थी अब नहीं होती है, और अब हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। उनको हम पेपरलेस ऑफिस भी कहते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे अपलोड करना, क्लाउड पे अपलोड करना, इससे डॉक्यूमेंट वर्ल्ड में कहीं भी जाके कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये गूगल ड्राइव की जो है इमेज है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि गूगल ड्राइव कैसी होती है। डिजिटल डॉक्यूमेंट को हम इजीली एडिट कर सकते हैं। ये वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट की, जो हम कहीं भी किसी भी टाइम पे इस पे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होती है क्योंकि वो एररलेस होता है, 99% करेक्ट होता है। कभी कभार ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के डिसएडवांटेजेस भी है, सिक्योरिटी रिस्क है इसमें। जैसे आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को ट्रांसफ़र करोगे तो वो वायरस भी ला सकता है कभी कभार। आपकी जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए आपको इनिशियल कॉस्ट भी पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिस पे आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सको। जैसे MS वर्ड हो गया, लिब्रे राइटर हो गया, इन पे आप काम करने के लिए आपको जो है ये काम पे खर्चा करना पड़ेगा ये सीखने के लिए, ताकि आप वर्ड प्रोसेसर एक्सपर्ट बन जाओ। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से वायरस भी आते हैं बहुत सारे, जो आपकी मशीन को करप्ट कर सकते हैं या आपके डॉक्यूमेंट को करप्ट कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट फिर जो है वायरस के साथ बहुत सारी मशीनों में ट्रांसफ़र होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपको रिमोट सर्वर पे अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोकल अपनी मशीन पे रखोगे तो उनको आप वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अगर आप उनको ट्रांसफ़र करते हो तो कंपनी या जो आपको स्टोरेज एक्सेस दे रही है वो आपसे पैसे भी चार्ज कर सकती है। टेक्निकल इशू इसके डिसएडवांटेज है कि कभी कभार इंटरनेट शटडाउन हो गया या कोई टेक्निकल इशू आ गया रिमोट सर्वर पे, तो आप उस वक्त उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर स्पीड भी कम है नेट की तो कभी कभार हमारे डॉक्यूमेंट जो है उनकी जो वो बड़े होते हैं साइज़ में, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, तो ये एक इशू है। हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन या डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाते वक्त, राइट करते वक्त कोई गलती कर सकते हैं जिसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में नया क्या हुआ है?
डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है तो उस पे किसी के साइन चाहिए। अब आपको साइन करने हैं या आपको कुछ काम करना है, कुछ उसमें मैन्युअली लिखना है, क्योंकि उसके बगैर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लीगलाइज नहीं हो पाएगा। इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ है, जैसे लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम लाइट पेन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने सिग्नेचर बाहर मॉनिटर की स्क्रीन पे ही करके अपने डॉक्यूमेंट पे एम्बेड कर सकते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी जो है एक डिवाइस है जो सिग्नेचर्स के काम आती है, जिससे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद मिलती है। दूसरी टेक्नोलॉजी हो गई OCR। OCR जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, इससे हम टेक्स्ट को ही रीड कर सकते हैं, बुक्स से टेक्स्ट को ही रीड कर सकते हैं, या जो मैनुअल डॉक्यूमेंट है उनको सीधे रीड करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको रख सकते हैं अपने कंप्यूटर्स पे या सर्वर्स पे। OMR टेक्नोलॉजी। OMR टेक्नोलॉजी से आप सब शायद वाकिफ होंगे। OMR टेक्नोलॉजी ज़्यादातर एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास OMR शीट आती है, जिसपे हम आंसर देते हैं, जिसपे चॉइस होती है, यानी हमें कोई आंसर जब देना पड़ता है तो हम चार ऑप्शन होते हैं, तो हमें एक जो है सही आंसर चूज़ करना पड़ता है। तो हम उसको डार्कनिंग करते रहते हैं, जो डार्क सर्कल बनाते रहते हैं, तो वो हमारा यहाँ से रेस्पॉन्स होता है, आंसर होता है। तो क्या है, अब ये एजुकेशन सेक्टर में जैसे इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिजल्ट फास्ट भी आते, वरना आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे फिर 4 महीने 5 महीने उसे मैनुअली वो चेक करने में लगा देते थे, तो तब तक टाइम भी निकल जाता था। अब क्या है, आप 4 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाता है। वो इसीलिए मुमकिन हो गया क्योंकि OMR टेक्नोलॉजी जो है ये जो है ये एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स के जो मैनुअल आंसर है उनको डिजिटल आंसर्स में कन्वर्ट करके उस की के साथ कंपेयर करते हैं जो दिए होते हैं। और एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये टेक्नोलॉजी जो है इसको ICR के नाम से जानते हैं। ये सीधे किसी की भी हैंड राइटिंग को स्टडी कर पाती है, यानी ये आराम से आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है डिजिटल टेक्स्ट में, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करती है जो मैनुअल डॉक्यूमेंट्स है। बारकोड रीडर कन्वर्ट करता है कोई भी मैनुअल आइटम पे जो है जिसमें बारकोड्स लगे हुए हैं उसको डिजिटल नंबर्स में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। Thank you very much. I hope you listen it very carefully. Have a nice day.